स्वर प्रकरण चल रहा है। आज के पाठ में आप पढ़ेंगे स्वम स्वामिनी, है ना? स्वम स्वामिनी। स्वम प्रथमा का एक वचन, स्वामिनी सप्तमी का एक वचन। अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। स्वामिनी शब्दे उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे स्ववाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। स्वामिनी शब्दे उत्तर पदे, स्वामिनी शब्द तो उत्तर पद में होना चाहिए और जिसका स्वामी होगा वो स्ववाची हो जाएगा। तो स्ववाची शब्द उत्तर पद में होगा, पूर्व पद में होगा, तो उसे प्रकृति स्वर होता है। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे हम लोग। गवाम स्वामी गोस्वामी, अश्वस्य स्वामी अश्वस्वामी, धनस्य स्वामी धनस्वामी। जिसका स्वामी होगा वही तो स्ववाची होगा, जिसका स्वामी होगा वही स्ववाची होगा। तो गोस्वामी, स्वामी शब्द बनता ना स्वामिन्नेश्वर्य से, और षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। गो का स्वर आपको मालूम है, गमेर ढो से दो प्रत्यय हुआ है, तो गो उदात्त हो गया, स्वा स्वरित हो जाएगा। अश्व का भी स्वर आपको मालूम है, अ उदात्त व स्वरित हो जाएगा। धन का क्या स्वर रहेगा? ध उदात्त निधाय क्यू, क्यू प्रत्यांत है, यू को अन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ध उदात्त न स्वरित। तो गो अश्वधन सबके आप पीछे सिद्धियां कर चुके हैं, तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर उसी हिसाब से होगा। पत्या वैश्वर्य, पत्यो सप्तमी का एक वचन, ऐश्वर्य सप्तमी का एक वचन। ऐश्वर्य वाचिनी तत्पुरुषे समासे पति शब्दे उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। ऐश्वर्य वाचिनी तत्पुरुषे समासे, ऐश्वर्य अर्थ कहा जा रहा हो और पति शब्द उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। ठीक है, सेनापति नरपति, ऐश्वर्य तो हो गया, सेनाओं का स्वामी, जिसका स्वामी होगा तो ऐश्वर्य हो ही गया उसका। तो सेनानाम पति सेनापति, नराणाम पति नरपति, ठीक है ना। धान्यस्य पति धान्यपति, गृहपति। सेना शब्द की सिद्धि हम लोग करते हैं, सह इनेन वर्तते इति सेना। इनका अर्थ होता है राजा, राजा के साथ वो हो गई सेना, तो उसके साथ जो भी लोग हो गए, तो राजा मतलब जो मुखिया, मुखिया के साथ जो लोग हो गए वो सब सेना कहलाएंगे। तो ये बहुरी समास हुआ। सेना शब्द देखो यहाँ पर करना क्या आपको, सेनापति में पति उत्तर पद में है, सेना को प्रकृति स्वर करना है, किंतु सेना भी बहुरी समास है, तो बहुरी हो प्रकृति पूर्व पदम से, उसमें भी जो पूर्व पद है उसको प्रकृति स्वर होगा। सेना में पूर्व पद क्या है? स, तो स को क्या स्वर हो जाएगा? निपाताः आद्युदात्ताः भवन्ति, क्योंकि सह को सादेश हुआ, सह से सह संज्ञायाम वोपसर्जनस्य, तो सह को सादेश हुआ है तो निपात है, निपातः आद्युदात्ताः, तो स क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। स उदात्त इन अनुदात्त, फिर उदात्त और अनुदात्त का एकादेश क्या होगा? स आगे इन हुआ, तो ये दोनों, ये अनुदात्त ये उदात्त है, एकादेश उदात्त अनुदात्त से ये उदात्त होगा, तो से उदात्त ना स्वरित, शेष को क्या हो जाएगा? एक श्रुति। तो सेनापति नरपति है। नर शब्द जो है आपका नृ धातु से, री दो रब से अप्रत्यय हुआ तो नरह बन गया, है ना, नृ न। ये अप्रत्यय कैसा है? पित स्वर से अनुदात्त, पित स्वर से क्या है ये? अनुदात्त हुआ, तो न उदात्त हो जाएगा, न क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा, और र क्या हो जाएगा? उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, तो क्या स्वर बनेगा नरपति में? न उदात्त र स्वरित, नरपति बन गया। धान्यपति में आइए, धान्य शब्द ण्यत प्रत्ययांत धन धान्य धातु से, ठीक है, तो धान्य ण्यत प्रत्ययांत है, क्या हो जाएगा बताओ? स्वरितम से या स्वरित हो जाएगा, तो धा अनुदात्त हो जाएगा, तो धा अनुदात्त या स्वरित पति एक श्रुति। गृहपति, गृह शब्द आपका क्या है? गेह का से क प्रत्ययांत है, इसलिए वो अंतोदात्त है, तो गृह अनुदात्त ह उदात्त पस्वरित। आया समझ में सूत्र? ऐश्वर्यवाची तो हो ही गया भाई, उसका स्वामी
यदि हम किसी के स्वामी हैं तो ऐश्वर्य तो पहले ही आ गया, तो पति शब्द उत्तर पद में है और पूर्व पद में क्या हो गया, प्रकृति स्वर हो गया, पत्यावैश्वर्य। न भूवाक् चिद्दिधिषु, न अव्यपदम, भूवाक् चिद्दिधिषु सप्तमी का बहुवचन, भूश्च वाक् च चित् च दिधिषु च इति भूवाक् चिद्दिधयः तेषु भूवाक् चिद्दिधिषु। अर्थ करेंगे सूत्र का। प्रत्यावैश्वर्य की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, ठीक है ना। तो अर्थ होगा सूत्र का, ऐश्वर्यवाचिनी तत्पुरुषे समासे, ठीक है, भू नहीं, ऐश्वर्यवाचिनी तत्पुरुषे समासे पति शब्दे उत्तर पदे भू वाक् चित् दिधिषु इत्येतानि पूर्वपदानि प्रकृतिस्वराणि न भवन्ति। ऐश्वर्यवाचिनी तत्पुरुषे समासे पति शब्दे उत्तरपदे भूवाक् चित् दिधिषु इत्येतानि पूर्वपदानि प्रकृतिस्वराणि न भवन्ति। कहते हैं भूवाक् चित् और दिधिषु, ये यदि पूर्व पद में है और पति शब्द उत्तर पद में है तो प्रकृति स्वर नहीं होगा। क्या स्वर होगा फिर, समास से संतोदात हो जाएगा सबको। तो बनाएंगे हम लोग उदाहरण, भूपति ही, वाक्पति ही, चित्पति ही, दिधिषु पति ही। दिधिषु किसको कहते हैं पता है आपको? जैसे किसी का पुनः विवाह जो होता है उसको कहते हैं दिधिषु। मतलब एक विवाह से या तो तलाक हो गया या फिर मतलब वैधव्य हो गया, तो उसके बाद जो पुनः विवाह होगा उसको कहेंगे दिधिषु, और उसका जो पति वो होगा दिधिषु पति। और चित्त का अर्थ क्या होगा? दिधिषु सप्तमी है। नहीं, दिधिषु शब्द है। अच्छा, वहां पर भी उन्होंने भूवाक् चित् दिधिषु में सप्तमी का बहुवचन कर दिया था क्या? नहीं, सब प्रथमा का एक वचन है, गलती से निकल गया मुझसे, है ना। भूवाक् चित् दिधिषु प्रथमा का एक वचन, ठीक है ना। तो भूपति ही है ना, भुवाम पति ही इति भूपति ही, पृथ्वी का मालिक, वाणी का स्वामी, चित्त का अर्थ है ज्ञान ना, तो चित्त पति का अर्थ हो जाएगा ज्ञान का स्वामी। सर्वत्र षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ तो समास से अंतोधातु हो जाएगा। वा भुवनम, वा अव्यपदम भुवनम प्रथमा का एक वचन। चलिए क्या करोगे? हाँ वही, ऐश्वर्यवाचिनी तत्पुरुषे समासे पति शब्दे उत्तरपदे भुवनम पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम न भवति विकल्प ना, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो भुवन शब्द कैसे बनता है? क्युन प्रत्ययान्त। भुवन शब्द उणादि से क्युन प्रत्यय होता है। भू सु धू भ्रसजी इत्यादि करके द्वितीय पाद का 80 नंबर का सूत्र है, उससे क्युन प्रत्यय होगा। क्युन प्रत्यय होगा तो क्या हो जाएगा? नित है ये, तो नित होने से आद्युदात्त होगा। तो एक बार स्वर क्या रहेगा? भू उदात्त व स्वरित शेष एक श्रुति, और एक बार क्या स्वर हो जाएगा? हाँ, भू व न प सब अनुदात्त, टी उदात्त केवल, क्योंकि समास से फिर अंतोदात्त होगा, सीधे समास से अंतोदात्त होगा। अंतोदात्त का मतलब पूरे समास का अंतोदात्त होगा, पूर्व पद को अंतोदात्त नहीं होगा, पितु पूरे समास को अंतोदात्त होगा। तो वह भुवनम। आशंका बाधने दीयस्सु संभावने, आशंका बाधने दीयस्सु सप्तमी का बहुवचन, संभावने सप्तमी का एक वचन। आशंका च आबाधश्च नेदीयश्च इति नेदीयांसि तेषु नेदीयस्सु। अर्थ करिए सूत्र का। आशंका आबाध नेदीयस् इत्येतेषु उत्तरपदेषु संभावनवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। एक बार फिर से अर्थ बोलिए। आशंक भी रख सकते हो, आशंक आबाध नेदीयस् इत्येतेषु उत्तरपदेषु संभावने तत्पुरुषे समासे संभावनवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। हाँ, कहते हैं आशंक आबाध और नेदीयस ये शब्द उत्तर पद में हो तो, और संभावनवाची मतलब पूरे समास यदि संभावना गम्यमान है,
तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। उदाहरण है गमनाशंकम वर्तते, वचनाशंकम वर्तते, गमनस्य आशंका इति गमनाशंकम। शंक धातु से बाध धातु से घम प्रत्यय हो गया तो आशंक और आबाध शब्द बन गए। सब में विशेषण विशेषण बहुलम से समास होगा, है ना। गमनम च आशंकम च, मतलब जाना है किंतु उसमें शंका है, जाना है किंतु उसमें कुछ न कुछ बाधा प्रतीत हो रही है। किम चित्रकूटम भ्रमणार्थम गंतव्यम वर्तते, आम गमनाशंकम वर्तते, गमनाबाधम वर्तते। जाना है, कुछ उसमें शंका है, कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो संभावना है, ये भी संभावना है कि गमन नहीं दियम, है ना। क्यों? बस जाना समीप में ही है, 1-2 दिन में जाना है, तो संभावना है, ठीक है ना। मतलब एकदम निश्चित नहीं है, आशंका भी है, उसमें कोई बाधा भी हो सकती है, समीप में जा भी सकते हैं। तो पूरे समाज से क्या भाव द्योतित हो रहा है कि संभावना है जाने की, थोड़ा सा कुछ बाधा हो सकती है। तो गमनाशंकम वर्तते, वचनाशंकम, ये वचनाशंकम व्याहरणाशंकम, गमनाबाधम वचनाबाधम व्याहरणाबाधम, गमन नेदीय वचन नेदीय और व्याहरण नेदीय। सब में विशेषण विशेषण बहुलम से समास होगा। और गमन वचन सबका स्वर आप पहले आ चुका है आपका, ठीक है ना। सब में स्वर आपका पहले आ चुका है, तो इस कारण से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। पूर्वे भूत पूर्वे, पूर्वे सप्तमी का एक वचन, भूत पूर्वे सप्तमी का एक वचन। भूतः पूर्वमिति भूत पूर्वः, तस्मिन् भूत पूर्वे। यहाँ पर वही सुप सुपा का जो योग विभाग होता है, सह सुपा और सुबह मंत्रते का सुप, उसी से समास हो जाएगा। सुप सुपा, सुबंत के साथ सुबंत का समास होगा। तो पूर्वम भूतः पूर्वमिति भूत पूर्व। चलिए, पूर्व शब्दे उत्तर पदे भूत पूर्व वाचिनी तत्पुरुषे समासे। पूर्व शब्दे उत्तर पदे भूत पूर्व वाचिनी पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं पूर्व शब्द उत्तर पद में हो और भूत पूर्व वाची तत्पुरुष समास हो, तो पूर्व पद में जो भी होगा उसको प्रकृति स्वर हो जाएगा। तो जो पूर्व में हो चुका हो, है ना, वही भूत पूर्ववाची होगा। जैसे आढ्य भूत पूर्व, आढ्य भूत पूर्व इति आढ्य पूर्व। पहले ये धनवान था, अब नहीं है। दर्शनीय भूत पूर्व इति दर्शनीय पूर्व, सुकुमार पूर्व, ठीक है। तो सबका वो पढ़ चुके हैं आप लोग। दर्शनीय, सुकुमार में क्या आपका सुकुमार शब्द भी समास हुआ है, सुष्ठु, है ना। सुष्ठु कुमार इति सुकुमार, तो यहाँ पर भी समास से संतोदात हो गया। तो आढ्य पूर्व, दर्शनीय पूर्व, सुकुमार पूर्व। दर्शनीय की सिद्धि जानती हैं आप लोग, स्वर भी उसका जानते हो और आढ्य का भी जानते हो, ठीक है। एक सूत्र और कर लेते हैं। सविध सनीड समर्याद सवेश सदेशेषु सामीप्ये, सविध सनीड समर्याद सवेश सदेशेषु सप्तमी का बहुवचन, सामीप्ये सप्तमी का एक वचन। सविधश्च सनीडश्च समर्यादश्च सदेशश्च सवेशश्च सदेशश्चेति सदेशाः तेषु सदेशेषु। सविध सनीड समर्याद सवेश सदेश इत्येतेषु उत्तरपदेषु सामीप्यवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। ये शब्द उत्तर पद में हो और सामीप्यवाची तत्पुरुष समास हो तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। जैसे मद्र सविधम, सविध का अर्थ क्या होता है? समीप। प्रायः सबका अर्थ समीप है। सविध का अर्थ क्या है? समीप। सनीट का अर्थ भी है समीप। समर्याद का अर्थ है बस उसके मिला हुआ, उसकी सीमा। सवेश का अर्थ भी क्या है? उसके समान वेश वाला। सदेश का अर्थ क्या हो गया? उससे सटा हुआ। तो सभी का अर्थ एक प्रकार से सामीप्य में है, उसकी मर्यादा उसकी सीमा पर यानी समीप में है ना। उसी के वेश वाला है तो उसी के समीप है, उसी के देश वाला है तो भी समीप है। तो सब में षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे और उदाहरण जो बनाएंगे, मद्र सविधम, गांधार सविधम, काश्मीर सविधम। सभी के साथ तीनों शब्द लगाते जाइए। मद्र सनीडम, गांधार सनीडम, काश्मीर सनीडम। मद्र समर्यादम, गांधार समर्यादम, काश्मीर समर्यादम। मद्र सवेशम, गांधार सवेशम, काश्मीर सवेशम। मद्र सदेशम, गांधार सदेशम, काश्मीर सदेशम। सबका स्वर आपको पीछे बता चुके हैं। मद्र रक प्रत्ययांत है, काश्मीर का भी स्वर बता चुके हैं, गांधार का भी स्वर आपको बता चुके हैं।
यहाँ पर हम पुनः उसको नहीं बता रहे हैं। तो सब में क्या हो जाएगा, म अनुदात्त द्र उदात्त सस्वरित, गा अनुदात्त धा उदात्त रस्वरित, का अनुदात्त मी उदात्त रस्वरित। ठीक है, सबके साथ यही लगेगा। तो आज का पाठ यहीं पर बस करते हैं, शेष करते हैं।